100 घंटे बाकी, डोनाल्ड ट्रंप बड़े करामाती। ईरान को बख्शा, सीज फायर से क्या जाता। तेल का खेल, ईरान की बातचीत है बेमेल। जंग की स्ट्रैटेजी या गल्फ में है बात फंसी। मोहलत या मास्टर स्ट्रोक। जी हां, मोहलत या मास्टर स्ट्रोक। 5 दिन, सिर्फ 5 दिन। क्या यह मोहलत है या महाविनाश से पहले की खामोशी? दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के नेता ट्रंप ने अचानक फैसला किया कि ईरान के पावर प्लांट पर हमला रुकेगा, लेकिन सिर्फ 5 दिन के लिए। सवाल उठता है कि क्या ट्रंप पीछे हट गए हैं या ये कहें कि वो चाल जिसमें दुश्मन को सांस लेने के लिए वक्त दिया जाता है ताकि जब अगला हमला हो और घातक हो। क्या ये डिप्लोमेसी है या डेडलाइन? क्या वाकई ईरान के साथ कोई डील पक रही है या फिर ये 5 दिन ईरान के लिए आखिरी काउंटडाउन की तरह हैं? क्योंकि सच ये है कि हमले पूरी तरह रुके नहीं हैं, टारगेट बदले हैं, इरादे नहीं। तो क्या यह है तूफान से पहले का सन्नाटा या फिर मास्टर स्ट्रोक जिससे ईरान को घुटनों पर लाया जाएगा? आज की बहस में हम पूछेंगे कि 5 दिन की यह मोहलत शांति की उम्मीद है या जंग का ट्रेलर। एक्सपर्ट्स को सुनिए। बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप 100 ओवर किल के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसा उन्होंने कैरेबियन सागर में किया, वेनेजुला के ड्रग्स के नाम के ऊपर और 100 ड्रग तस्करों को मारकर, ऐसा ही वो बड़ा हमला ईरान पर करना चाहते हैं। और उस हमले में शामिल है बूट्स ऑन द ग्राउंड, यानी कि उस खार्ग आइलैंड के ऊपर कब्जा, जिसे ईरान की जुगुलर वेन या गले की नस कहा जा सकता है। यही तो वो खर्ग आइलैंड है जहाँ पे ईरान का 90% ऑयल आता है और यहाँ से फिर वो शिप के अंदर लोड होके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जाता है। अगर खर्ग आइलैंड के ऊपर हमला है या उसका ऑक्यूपेशन है या उसका रोकना है तो उसे 100 ओवर किल ही तो समझा जाएगा। पहले 48 घंटे और उसके बाद 5 घंटे का समय देने के लिए अमेरिका के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण तो ये भी लगता है कि इजराइल में ईरान ने भयंकर हमले किए हैं, लिहाजा उसको कुछ समय चाहिए अपने एयर डिफेंस सिस्टम को री एनर्जाइज और रीग्रुप करने के लिए। दूसरा, अमेरिका ने जो खुद अपने 3 डेस्ट्रॉयर और USS ट्रिपोली जो एम्फीबियस शिप है और 5000 मैरिनर्स भेजे हैं पर्शियन गल्फ में खर्ग आइलैंड के ऊपर कब्जे के लिए, उन्हें पहुंचने में अभी समय लगेगा। वो 2-3 दिन का टाइम। कहीं ना कहीं ये बात भी तय है कि ईरान कमज़ोर हो चुका है और अगर टेकिंग आउट स्ट्रेटेजी के तहत अगर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के अलावा अगर वहाँ के सेजल मिसाइल्स और वहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि ईरान का हाइपरसोनिक मिसाइल भी है उनके पास, इनको रखने की छुपाने की लॉन्चर्स जो हैं या इनको बनाने की जो फैक्ट्रीज हैं या इनकी जो इंपोर्ट सेंटर्स हैं उनको अगर पेरीमीटर बना के घेरा जाए और उनको नष्ट किया जाए और एक तरीके से डेल्टा फोर्स का एक्सपीडिशन हो जो कि मरीन एक्सपीडिशनरी फोर्सेस करे, तो संभव है कि ईरान घुटने टेक देगा। वरना ईरान की तरह वरना इजराइल की तरह ईरान भी एक ऐसा ही राष्ट्र है जिसकी इंटरनल स्ट्रेंथ बहुत है, जिनका रिजॉल्व बहुत है, प्रतिज्ञा बहुत है और सेक्रीफाइस करने की क्षमता भी बहुत। तो ट्रंप के बयान पर एक लाइन की खबर है, मोहलत या मास्टर स्ट्रोक। आपने एक्सपर्ट्स को सुन लिया, अब देश का सवाल भी सुन लीजिए जिस पर हम अगले घंटे लगातार चर्चा करने वाले हैं। सवाल नंबर 1 देश के सवाल का जिस पर हम चर्चा करेंगे, 5 दिन के मोहलत के पीछे ट्रंप क्या कोई स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं? ये सवाल मैं जरूर एक्सपर्ट से करूंगा। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है दर्शकों, क्या 5 दिन बाद ईरान पर अमेरिका
और बड़े हमले करने वाला है? क्या डीप इंपैक्ट वाला एक फिर से हमला शुरू होगा? सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। अमेरिका क्या ईरान के साथ वाकई जंग खत्म करना चाहता है या सिर्फ ये दिखावा है, नाटक है जो ईरान को परोसा गया है? सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्या अमेरिका जंगी तैयारी के लिए ईरान को बेवकूफ बना रहा है, वक्त मांग रहा है, टाइम बाय कर रहा है? सवाल नंबर 5 जिस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए डिबेट के दौरान, क्या अमेरिका जंगी बर्बादी के लिए ईरान को बेल आउट करेगा? क्योंकि ईरान कह रहा है कि भाई खर्चा दीजिए बर्बादी का, नहीं तो जंग नहीं रुकने वाली है। पूरा कंटेंट लेके आए हैं दर्शकों, पूरा एक्सप्लेनर आज मैं लेकर आया हूं इंडिया न्यूज पर आपको समझाने के लिए कि ट्रंप साहब ने ये जो मोहलत दी है 5 दिन की, इसके पीछे का असल मकसद, असल स्ट्रैटेजी, असल डिप्लोमेसी क्या है वो समझिएगा। सबसे पहले आपको हम बताते चले, ट्रंप साहब के बयान की हम बात कर रहे हैं। मोहलत या मास्टर स्ट्रोक, किस तरह से यह मुसीबत ईरान के लिए बढ़ने वाली है, और 5 दिन का जो सीज फायर का ऐलान ट्रंप साहब ने किया है उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक एक कर वो कारण, वो रीजंस मैं आपको बताने जा रहा हूं ताकि आप ये समझ सके कि ट्रंप बहुत बड़े डिप्लोमेटिक हैं, जानकार हैं और वो समझते हैं कि जंग की एबीसीडी क्या होती है। जी हां, पहला रीजन, बातचीत और समझौते के लिए यह सीज फायर किया गया है जो अभी मोटा मोटा हमें समझ में आ रहा है। रीजन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, जंग रोकने की कोशिश के तहत यह मास्टर स्ट्रोक या मोहलत दी गई है। ये 5 दिन का सीज फायर बहुत मुमकिन है कि जंग रोकने की कोशिश हो सकता है। रीजन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। तीसरा बहुत अहम महत्वपूर्ण कारण, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर तनाव कम करने की कोशिश ट्रंप साहब कर रहे हैं। क्रूड सरपट भाग रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में हालत खराब है, इकोनॉमी डमाडोल हो रही है पूरी दुनिया की। रीजन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, क्रूड, ग्लोबल इकोनॉमी, ये दोनों बहुत बड़ा विषय है और अमेरिका इसके लिए चिंतित है क्योंकि खाड़ी देश लगातार अपील कर रहे हैं। पूरी दुनिया में महंगे क्रूड की वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान पर हैं और हर देश की इकोनॉमी को इंपैक्ट आ रहा है। रीजन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, हो सकता है कि ये समय बाय करने की स्ट्रैटेजी हो, कोई बड़ा हमला अमेरिका प्लान कर रहा हो, यानी एक जो श्योरिटी होती है वो श्योरिटी अभी भी अमेरिका इजराइल को नहीं मिल पाई है, वो श्योरिटी बाय करने की कोशिश हो रही है। 5 दिन की मोहलत दी गई है। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, समझिए, हम लगातार आपको रीजंस बता रहे हैं लेकिन बहुत सारे इंफॉर्मेशंस भी हैं। ईरान के पावर प्लांट पर हमले से मनाही अमेरिका ने कर दिया है कि उनके जो भी एनर्जी प्लांट्स है या पावर प्लांट्स है वहां पर हमला हम नहीं करेंगे। लेकिन इसकी वजह क्या है, और शायद ये अकेला ईरान है जिसके पावर प्लांट प्रभावित हुए। पूरा ग्राफिक्स लेकर आए, कंटेंट देखिए, समझिए कि पूरे ईरान, पूरे मिडिल ईस्ट में हालत खराब है। मिडिल ईस्ट में लगभग 40 बड़ी एनर्जी साइट्स हैं जहां पर अभी संकट मंडरा रहा है। तेल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह प्रभावित हुआ है, डैमेज हुआ है, वो भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इंफो नंबर 3, कतर यूएई के एनर्जी ठिकाने भी लगातार बर्बाद हुए हैं। इंफॉर्मेशन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, गैस फील्ड रिफाइनरी ग्रिड को भारी नुकसान पहुंचा है अमेरिका और इजराइल के हमले में। इंफो नंबर 5, सऊदी अरब की भी कई एनर्जी साइट्स तबाह हुई हैं। इंफो नंबर 6, ईरानी हमलों से भी गल्फ देशों को बहुत नुकसान पहुंचा है। यानी सिर्फ एनर्जी प्लांट, एनर्जी सेंटर्स ईरान के नहीं है, पूरे मिडिल ईस्ट में इराक, ईरान, तेहरान, अजरबैजान, जॉर्डन, कतर, यूएई, अबू धाबी, इन तमाम इलाकों में जो हमले हुए हैं, एनर्जी प्लांट्स पर, उनकी रिफाइनरीज पर अटैक हुआ है जिसकी वजह से क्रूड सरपट भाग रहा है, उसको पंख लग गए हैं और दुनिया भर की इकोनॉमी को तकलीफ हो रही है। ट्रंप का किल प्लान क्या है? आगे बढ़ते हैं। ये जो 5 दिन की मोहलत दी गई है, 100 घंटे का वक्त करीब करीब अभी बचा हुआ ईरान के पास, और ये 100 घंटे क्यों इंपॉर्टेंट हैं, क्यों बहुत अहम है, और कैसे ये ट्रंप साहब ने पुरानी चाल चली है। आपको याद होगा ईरान को 7 दिन का वक्त दिया गया था, उससे पहले हमला हो गया, राउंड 2 की बातचीत हो रही थी, राउंड 3 की बातचीत हो रही थी, लेकिन हमला हो गया। टारगेट नंबर 1 क्या है? देखिए 100 घंटे भारी कैसे पड़ेंगे, फौजी अड्डों को बर्बाद करने की कोशिश अमेरिका इजराइल की रहेगी। ये जो टारगेट है, ये किल प्लान मैं आपको ट्रंप साहब का बता रहा हूं जिस पर वो लगातार काम करे। टारगेट नंबर 2, मिसाइल साइट्स पर हमला करने की योजना बना रहे हैं, जो मिसाइल असेंबली सेंटर्स है वहां पर हमला करना है ताकि बड़े हमले इजराइल पर और अमेरिकी फौजी अड्डों पर ना हो पाए जो कि खाड़ी देशों में। टारगेट नंबर 3 क्या है? नेवी डिफेंस और जो फैक्ट्री है वहां पर अटैक करना, डिफेंस फैक्ट्री जहां पर हथियार बनाए जा रहे हैं, नेवी जो है उनकी, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास है, उनको, बंदर अब्बास के पास है, उनको बर्बाद करना है। टारगेट नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, एनर्जी सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं ट्रंप और इजराइल ताकि पूरी तरह से कमर और बैकबोन तोड़ दी जाए ईरान की। टारगेट नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, ट्रंप का किल प्लान मैं आपको बता रहा हूं, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रोक चाहते हैं ताकि वो शक, वो शुबा खत्म ही हो जाए कि ईरान कभी परमाणु हथियार बनाकर अमेरिका इजराइल पर हमला कर सकता है। टारगेट नंबर 6,
आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है जो किल प्लान है ट्रंप साहब का, परमाणु हथियार बनने से रोकना। यह सबसे बड़ा पिन पॉइंट था कि परमाणु हथियार डेवलप नहीं करने देना ईरान को। टारगेट नंबर 7 क्या है अमेरिका का, क्यों ईरान पर हमले हो रहे थे, किल प्लान बता रहा हूं। सत्ता में तब्दीली एक बहुत बड़ा चैलेंज है अमेरिका के लिए, और अमेरिका इसमें पुरजोर तरीके से लगा हुआ है कि ईरान में सत्ता की तब्दीली जरूर हो जाए। टारगेट नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, जिस पर चर्चा हम करेंगे। मौजूदा लीडरशिप को कमजोर करना, यह खत्म करना, यह सबसे बड़ा चैलेंज अमेरिका के लिए है, और अमेरिका इस चैलेंज में अभी भी बहुत दूर है, बहुत पीछे। टारगेट नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। नई सरकार को काबिज करना, यानी नई सरकार को, नए रजीम को वहां स्टैब्लिश करने की जिम्मेदारी भी अमेरिका के पास है, और वही वो करने की कोशिश कर रहे हैं। टारगेट नंबर 10 क्या है अमेरिका का? 100 घंटे बहुत भारी पड़ने वाले ईरान पर। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल करना, क्योंकि अब ईरान का वहां कंट्रोल है। वो चुन चुनकर अपने हिसाब से वेसल्स को जाने दे रहा है, और मोटा मोटा भारी भरकम वॉर फीस वसूल रहा है, यानी जंग में भी ईरान माला माल हो रहा है। ईरान का असली जंगी प्लान क्या है वो भी आपके लिए समझना जरूरी है। आपने किल प्लान अमेरिका का, ट्रंप साहब का तो देख लिया, लेकिन ईरान भी चुप तो बैठा नहीं है, वो भी प्लानिंग कर रहा है, वो भी लगातार हमले कर रहा है। इजराइल की ईंट से ईंट बाजार रखी है उन्होंने अपने आईसीबीएम से और ड्रोन मिसाइल्स के जरिए। देखिए किल प्लान नंबर 1 ईरान का क्या है? मिसाइल प्लस ड्रोन हमला, यानी मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए अमेरिका और इजराइल को परेशान करना है। इजराइल पर तो भारी भरकम फायरिंग चल रही है, वहां पर हिजबुल्लाह भी मार रहा है, इधर ईरान भी मार रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को हथियार बनाना, ईरान जानता है कि नेक बोन उसके हाथ में, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे कंट्रोल होगा तो वो अमेरिका इजराइल को भी कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी को झटका लगेगा। ग्लोबल ऑयल सप्लाई को रोकना चाहता है ईरान, ताकि उसकी मोनोपोली हो जाए, मजबूरन पूरी दुनिया को लगना पड़ जाए अमेरिका इजराइल के साथ कि भाई जंग रोक दीजिए। किल प्लान नंबर 4 क्या है ईरान का, वो भी आपके लिए समझना जरूरी है। गल्फ देशों को टारगेट करना, जितने फौजी अड्डे अमेरिका कहते हैं वहां पर हमले हुए, गल्फ देशों पर हमले हो रहे हैं, ताकि प्रेशर अमेरिका पर बने, पूरी दुनिया पर बने, और ईरान का पक्ष भारी हो जाए। किल प्लान नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। साइबर इंफॉर्मेशन वॉर, यानी साइबर और इंफॉर्मेशन वॉर के जरिए भी अमेरिका इजराइल को कमजोर करने की कोशिश, खाड़ी देशों को कमजोर करने की कोशिश लगातार ईरान कर रहा है। इसके अलावा प्लान नंबर 6 क्या है? किल प्लान 6, लंबी जंग की तैयारी, और इसमें चीन और रशिया ईरान की मदद कर रहे हैं। पैसे की कमाई हो ही रही है, इसलिए ईरान को कोई चिंता हो नहीं रही। उन्हें पता है कि उनका जो प्रोग्राम है, वॉर प्रोग्राम चलता रहेगा, क्योंकि हथियार लगातार बनते रहेंगे। दर्शकों आगे बढ़ते हैं। 25-26 दिन हो गए जंग शुरू हुए अमेरिका, इजराइल और ईरान के। बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई हैं, कोलैटरल डैमेज के नाम पर बहुत नुकसान हुआ। एक मैप लेकर आया हूं दर्शकों मैं आपके लिए। उस मैप के जरिए मैं आपको हर प्रोविंस, ईरान के हर प्रोविंस में कितने लोग मारे गए, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, गौर से देखिएगा। अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान जंग में अब तक 2600 से ज्यादा लोग मारे गए। कहां पे कितने मारे गए? ईरान की बात करें दर्शकों, गौर से मैप देखिएगा, अकेले ईरान में 1500 लोग मारे गए। यूएई में 8 लोग मारे गए हैं, कतर में 16 मारे गए हैं, बहरीन में 2 मारे गए हैं, सऊदी अरब में 2 लोगों की मौत हुई है, ओमान में भी 3 लोग हवाई हमलों में मारे गए हैं। इसके अलावा सीरिया पहुंचते हैं, सीरिया में 4 लोग मारे गए हैं, इराक में 61 की मौत हुई है, फिलिस्तीन में 4 मारे गए हैं, लेबनान में लगातार इजराइल अटैक कर रहा है, वहां पर 1000 से ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। इजराइल में ईरान के हमलों के चलते 18 लोगों की मौत हुई है। हिजबुल्लाह भी लगातार वहां पर हमले कर रहा है। और ये देखिए जो ब्लू डॉट्स हैं, ये यूएस इजराइल का हमला है इन तमाम इलाकों में। जो रेड डॉट है वो ईरान का हमला है, जो इजराइल वगैरह में हुआ है, फिलिस्तीन के आसपास हुआ है। तो ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये किल मैप है, यानी अब तक जंग में 25-26 दिन हो चुके हैं इस जंग को, लगातार हमले हो रहे हैं और 1500 से ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। लेकिन मोटा मोटा अगर आंकड़ा देखा जाए तो करीब करीब 2600 से ज्यादा लोग इस जंग में अब तक मारे गए हैं, किसी न किसी वजह से, रॉकेट के जरिए, ड्रोन के जरिए, हमलों के जरिए। क्योंकि अमेरिका, इजराइल, ईरान में जब जंग शुरू हुई तो कोलैटरल डैमेज बहुत सारा हुआ, प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचा ही, बहुत सारी रिफाइनरीज, एनर्जी सेंटर्स, स्कूल, हॉस्पिटल, सब कुछ तबाह हुए, लेकिन इंसानी जान भी जा रही है। दर्शकों आगे बढ़ते हैं, इससे पहले कि हम पैनल के पास जाएं, किम जोंग साहब का एक बयान आया है। वो बयान बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, जो आप सबको सुनना चाहिए। किम जोंग ने अपना परमाणु ज्ञान दिया है। वो ज्ञान क्या है, कुछ पॉइंटर्स में लेकर आया हूं किम जोंग साहब के बयान के। उन्होंने कहा एटमी हथियार रखने का फैसला सही था। किम जोंग ये बात कह रहे हैं कि ईरान को एटमी हथियार नहीं रखने दिया गया, इसलिए उसकी दुर्दशा हुई है। ज्ञान नंबर 2 उन्होंने क्या कहा, ईरान जंग ने इसे सच साबित किया है कि भाई परमाणु हथियार तो हर मुल्क के पास होने ही चाहिए। ज्ञान नंबर 3 किम जोंग साहब क्या बोल रहे हैं, उनके बयान के पॉइंटर्स में लेकर आया हूं और उसके बाद ये नैरेटिव समझाऊंगा। देश के पास परमाणु हथियार होना खुशी की बात है। वो कह रहे कि हमारे पास अगर परमाणु हथियार है तो ये खुशी की बात है, हम इसीलिए महफूज, सुरक्षित हैं क्योंकि हमारे पास परमाणु हथियार है। ज्ञान नंबर 4 जो दे रहे हैं ये,
अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले खतरनाक हैं, ये हमले बहुत खतरनाक है, डरावने हैं। अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होते तो शायद ये हमले नहीं हुए होते। ज्ञान नंबर 5 जो किम जोंग साहब कह रहे हैं, सिर्फ मजबूत सैन्य ताकत ही किसी देश को सुरक्षित रख सकती है, महफूज रख सकती है, बचा सकती है। अगला पॉइंटर, अगला ज्ञान उन्होंने क्या दिया है? किम जोंग का ज्ञान नंबर 6 क्या है परमाणु हथियारों को लेकर? वो कहते हैं परमाणु ताकत को और मजबूत करेंगे ताकि अमेरिका को रोका जा सके। तो ये सारी स्ट्रैटेजी सिर्फ अमेरिका को चमकाने धमकाने के लिए है। और किम जोंग अब ये बात जाहिर भी कर रहे हैं इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी के सामने कि भाई परमाणु हथियार होते तो शायद ईरान पर इतना बड़ा हमला नहीं होता। चलिए, एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। ये